Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is emerging modes of business. So, first of all, its meaning. As we all know, today is the age of internet and the world commerce has gradually started linking with it. आजकल का जो सिनेरियो है वो इंटरनेट सिनेरियो है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड द मार्केट इज़ ग्लोबलाइज्ड और जो भी मार्केट है वो आपस में लिंक्ड है, ग्लोबलाइज्ड मार्केट है. सो व्हेन द कॉमर्स इज लिंक्ड विद द इंटरनेट इट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स और ई बिजनेस. तो जब कॉमर्स और इंटरनेट मिलते हैं आपस में तो इसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं या ई बिजनेस बोलते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और बिजनेस थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट ने हमारी जो लाइफ है इट विल मेक देम ईजियर. अब क्या है, हम लोग सिंपली घर पर बैठकर शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट से. हम कहीं से भी गुड्स ऑर्डर कर सकते हैं एंड वी रिसीव डिलीवरी एट आवर डोर स्टेप्स. हमें गुड्स की डिलीवरी भी अपने घर पे मिल जाती है और जो पेमेंट भी है वो हम अपने घर पर बैठकर ही कर सकते हैं. तो ये है फ़ायदे हमारी ई कॉमर्स के या ई बिज़नेस के. इसी के साथ इसके कुछ स्कोप्स हैं या एरियाज़ हैं जहाँ पे ई बिज़नेस वर्किंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ B2B. B2B कॉमर्स स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स. इसमें क्या है, जो टू बिजनेस यूनिट्स हैं दे मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. तो इसमें क्या है, जो दो बिजनेस हाउसेस हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं. जैसे कि एक प्रोड्यूसर फर्म ट्रांजेक्शन कर रही है सब लायर फर्म को. सेकंड इज़ B2C, दैट इज़ बिजनेस टू कस्टमर. In this, one party is a firm and other party is a customer. A customer can seek information through internet about the products. अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस साइट है तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके प्राइस के बारे में, पेमेंट कैसे की जाएगी, सर्विस के बारे में, कस्टमर लेवल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है. So we will able to get knowledge about all that. Next is intra-B. Intra-B है within business commerce. Under it the parties involved in electronic transaction. अब इसमें क्या है, two different parties और two different departments of the same business included in it. जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ जो है डीलिंग कर रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्रू इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज कस्टमर टू कस्टमर. कस्टमर टू कस्टमर में क्या है, इसमें जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें साइट की, तो जैसे OLX साइट है, इट इज़ अ कस्टमर टू कस्टमर साइट और कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स. इसमें क्या है, जो दो पार्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं जिसमें कि बाइंग एंड सेलिंग की जाती है गुड्स की. ये उन गुड्स की मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग की जाती है जिनकी कोई इस्टेब्लिश मार्केट नहीं है, जैसे कि सेलिंग ओल्ड कार, सेलिंग ओल्ड बुक्स, or we can say they can deal in second hand goods. Customer to business commerce. C2C या C2B commerce provides customer with the freedom of shopping at will. इसमें क्या है, जो कस्टमर हैं अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर सकते हैं. वो ईज़िली जो है कॉल कर सकते हैं सेंटर्स पे, कॉल सेंटर्स पे क्वेरीज ले सकते हैं, और if they have problem regarding a particular product they can also complain there. Next is B2E. B2E में क्या है, if a company wants to hire new personnel तो वो इसमें पर्सनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं
इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं. दे ऑल्सो कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग with the help of B2B commerce. So this is the meaning and scope of e-business or emerging modes of business. Thank you.